हेलो फ्रेंड्स, हमारी दूसरी सीरीज के एपिसोड रिलीज होते ही हम वो भी अपलोड कर देंगे। बट तब तक हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप एंजॉय करते रहें। सो आई होप आप इस सीरीज को भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि आपने हमारी दूसरी सीरीज को दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और उस टाइम बारिश भी हो रही होती है। फिर हम जंगल यानी कि फॉरेस्ट में एक लड़के को देखते हैं जो लगातार गड्ढे खोद रहा था, जिसे पिछले 3 दिनों से लगातार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और उसके गड्ढे खोदने की वजह भी यही थी। और उसे लग रहा था कि उसे जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो यही इसी जगह से आ रही हैं। हमारे इस हीरो का नाम वांग जू होता है। गड्ढा खोदते खोदते उसे शायद वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था, और जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो एक वुडन बॉक्स होता है। और वांग जू ने एक्सपेक्ट किया था कि उसे यहाँ किसी तरह की लोगों की हड्डियां मिलेंगी, बट उसे एक कंटेनर मिला। और जब वो उस वुडन बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक जेम रखा होता है और उस पर लिखा होता है कि इस वर्ल्ड में इस टाइप के 7 स्क्रोल्स हैं और ये स्क्रोल सिर्फ चूजन वन को ही प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं, और अगर तुम मेरी एक भी स्किल सीख लोगे तो मुझे खुशी होगी। और उसके नीचे वांग जू का नाम भी लिखा था। अपना नाम स्क्रोल पर देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी वो वुडन बॉक्स मिट्टी बनकर वेपराइज हो जाता है और वांग जू के हाथ में सिर्फ एक स्क्रोल रह जाता है। ये स्क्रोल डीमन वैंकिशिंग स्क्रोल होता है, जिसका मतलब ही डीमन को हराने वाला स्क्रोल था। नेक्स्ट सीन में हम वांगजू को उसके घर पर देखते हैं, जो कि अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च कर रहा था और उसके कंप्यूटर पर लिखा था कि गुईकुजी को वांगजू भी कहा जाता है, जो कि उसका भी नाम था। और उसका डाओइस्ट टाइटल जुआन वेइजी था, जिसकी बर्थ और उसका डेथ दोनों अननोन थी। और वो वॉरियर स्टेट्स पीरियड में एक फेमस पर्सन भी था, जिन्हें राजनेता के सैन्य क्लासिक्स और एक राजनयिक की स्टेटमैनशिप में महारत हासिल थी। उन्हें चिंगयांग के स्कूल की लेगेसी और एक प्रॉफिट की प्रिडिक्शन स्किल्स विरासत में मिली। वो सभी क्षेत्रों में जीनियस थे। उनके काम को बाद में फॉरबिडन फ्रूट ऑफ विजडम एक अद्भुत मास्टरपीस के रूप में जाना गया। उनके डिसिपल्स में सन बिंग, पेंग जुआन, झांग्यो और सुकिन जैसे लोग नोटेबल फिगर्स हैं। ये सब जानकर वांगजू सोचता है कि क्या यही वो गुईकुजी वांगजू का पीरियडलेस मास्टरपीस है। फिर वो स्क्रोल को खोलकर सोचता है कि अगर ऐसा है तो एक बार तो उस फॉरबिडन फ्रूट ऑफ विजडम को देखना बनता ही है, और वो उसे पढ़ने लगता है। बट उसे उसके अंदर का कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज थी। तभी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और उसमें एक रेड कलर की स्माइल बनकर आती है और कंप्यूटर में कू की आवाज भी आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वांगजू उसे नजदीक से चेक करता है, वैसे ही उसमें से एक विच टाइप का घोस्ट बाहर आता है। अचानक से घोस्ट को इतना नजदीक देखकर वो बहुत डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ही अपने कंप्यूटर में लात मार देता है। अपनी चेयर उठाकर वो उस कंप्यूटर को फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसके साथ कुछ दिनों से यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। इसीलिए वो जल्दी से अपने कपड़े पैक करता है, क्योंकि अब वो यहाँ और नहीं रुक सकता था। और वहां से जाने के लिए वो जैसे ही गेट ओपन करता है तो वो देखता है कि बाहर कई सारे घोस्ट होते हैं और शायद वो उसका ही वेट कर रहे थे। इतने सारे घोस्ट को देखकर वो बहुत डर जाता है और जल्दी से गेट बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि शायद ये मेरा कोई वहम है जो मुझे ये सब दिख रहा है। तभी वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने वही कंप्यूटर वाली घोस्ट खड़ी होती है। तभी वो घोस्ट वांगजू का गला पकड़कर दबाने लगती है, जिससे वांगजू का दम घुटने लगता है और उसे लगता है कि आज तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तभी उसकी पॉकेट में रखा स्क्रोल शाइन करने लगता है, जिसकी पावर से उस घोस्ट को शॉक लगता है और वो दूर जा गिरती है। फिर वांगजू स्क्रोल को हाथ में पकड़ता हुआ कहता है कि एक ट्रेजर है और वो क्रीचर इस बैम्बू स्क्रोल से डर रही है। फिर वो इविल स्माइल देते हुए उस स्क्रोल को लेकर उस घोस्ट के पीछे पड़ जाता है, जिससे कि वो घोस्ट डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ भागने लगती है, क्योंकि वो भले ही सुपर नेचुरल हो बट वो इस स्क्रोल के सामने नहीं टिक सकती थी। तभी जमीन से एक हाथ बाहर आता है और भागते हुए वांगजू का पैर पकड़ लेता है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। और जब वांगजू चिल्लाते हुए सामने की तरफ देखता है तो वहां पर कई सारे घोस्ट उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर वांगजू को लगता है कि आज उसका काम तमाम होने वाला है, क्योंकि एक पहले एक थी और अब इतने सारे हैं। और वो उन भूतों को खुद से दूर रहने को कहने लगता है, बट वो सभी घोस्ट उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे थे। ये देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि शायद ये घोस्ट उसके लिए नहीं, उसके बैम्बू स्क्रोल के लिए आए हैं, और अगर वो इस स्क्रोल को विंडो से बाहर फेंक देता है तो शायद वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए वो उस स्क्रोल को शेक करते हुए उनका ध्यान उस स्क्रोल की तरफ खींचता है, ताकि वो सभी घोस्ट उस स्क्रोल की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। और जैसे ही वो स्क्रोल को बाहर फेंकता है, तभी बाहर से एक हाथ आता है और विंडो को तोड़ते हुए एक आदमी वांगजू को बाहर निकाल लेता है और वांगजू से कहता है कि पीरलेस आर्टिफैक्ट ने एक बेवकूफ डरपोक को चूज किया है
इस पर वांगजू उसके बारे में उससे पूछता है। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुमने ढूंढ लिया, अब नीचे जाओ, और वो ऊपर से वांगजू को फेंक देता है और वांगजू चिल्लाते हुए नीचे खड़ी कार में जा गिरता है, जिससे उसे कोई चोट नहीं आती है। तभी वो आदमी भी कार में आकर बैठ जाता है और वांगजू से सीट बेल्ट लगाने को कहता है, वरना वो हवा में उड़ जाएगा। तभी वो घोस्ट भी बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो आदमी कार को स्टार्ट करते हुए वांगजू को टाइट पकड़ने को कहता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जाते हुए रास्ते में वांगजू उस आदमी को वो स्क्रोल दिखाते हुए पूछता है, तुम इंसान हो या एक घोस्ट हो, और ये बैम्बू स्क्रोल क्या है और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि यंग मैन, मैं यंग तो हूँ बट मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा बड़ा हूँ, और मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। और बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो स्क्रोल है वो गुई कुजी का डीमन वैंकिशिंग स्क्रोल है, जिसमें सोल हंटर्स की नॉलेज है। इस आर्टिफैक्ट की पावर की हेल्प से कोई भी स्पिरिट्स को सेंस कर सकता है। सिंस इसने तुम्हें चूज किया है इसलिए तुम ही इसे समझ सकते हो, और कोई भी अगर इसे ट्रांसलेट दूसरा करने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उस पर वांगजू बोलता है कि मैंने इसे पहले भी समझने की कोशिश की थी बट मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ पाया था। तो वो आदमी बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट साइट यानी कि तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। आर्टिफैक्ट का मास्टर बनना इजी नहीं होता है, इसीलिए मैंने तुम्हें एक चांस देने का डिसाइड किया है। इसी के साथ वो वांगजू को कार से फेंक देता है, जिससे वांगजू लुढ़कते हुए जा गिरता है। फिर वो आदमी कार रोकते हुए अपना कार्ड वांगजू की तरफ फेंकता है और कहता है कि अगर तुम मेरे ऑफिस तक जिंदा पहुंच सके तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे और मैं तुम्हें सोल हंटर्स के वर्ल्ड में ले जाऊंगा। और वो उसे कार्ड में लिखे एड्रेस पर दिन खत्म होने से पहले पहुंचने को कहता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर शायद वो मारा जा सकता है। और वो वहां से फिर चला जाता है। फिर वांगजू अपनी कमर को पकड़कर उठता है क्योंकि कार से फेंकने पर उसकी कमर में काफी पेन होने लगा था, और वो उस आदमी पर बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक टेस्ट के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ गए, एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें कचरे का डिब्बा बना दूंगा। फिर उसे उस आदमी का कार्ड दिखाई देता है और वो उसे उठा लेता है, जिसमें लिखा था कि सर कैट डिटेक्टिव ऑफिस, और उसमें उसका एड्रेस भी लिखा था। तभी वो देखता है जो घोस्ट उसके घर पर थे वो उसका पीछा करते हुए वहां तक उसके पास पहुंच गए थे। उन्हें देखकर वांगजू की हवा निकल जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम एक सिटी को देखते हैं जहां कई सारे लोग आ जा रहे होते हैं। तो वहीं वांगजू भी छिप कर देख रहा होता है कि आसपास कोई घोस्ट तो नहीं है। फिर जब उसे कोई घोस्ट नहीं दिखता है तो वो एक तरफ बैठकर थोड़ा रेस्ट करने लगता है, क्योंकि आज पूरे दिन भूतों ने उसे चेज किया था। कभी कोई घोस्ट सीवर से निकल आता तो कहीं ही टॉयलेट से निकल आता, तो गलियों में भी उसे ज्यादातर घोस्ट ही मिले थे। फिर वो रोने लगता है क्योंकि वो कई घंटों से इसी स्ट्रीट के आसपास सर्कल में भटक रहा था और वह अंधेरा भी हो रहा था, इसीलिए उसे लग रहा था कि अब वो मारा जाएगा। तभी उसके सामने एक लड़की गुजरती है जो उसे घोस्ट की तरह नहीं लगती है, इसीलिए वो उसे देखने लगता है और उसे देखकर ब्लश करने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।